सैकड़ों भारतीय छात्र ग्रेजुएट्स ने हाल ही में कनाडा में नए फेडरल पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं, जो उन्हें देश से डिपोर्टेशन का सामना करने के जोखिम में डाल रही है। कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खासकर भारत से, कनाडा को हमेशा से एक अवसर की भूमि मानते थे, जहां वे अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी पा सकते थे और स्थायी रूप से बस सकते थे। लेकिन हालिया इमिग्रेशन चेंजेस ने इन सपनों पर बड़ा असर डाला है, जिससे 70,000 से अधिक ग्रेजुएट्स कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इन छात्रों ने, जो पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, 3 महीने से अधिक समय से प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने कैंप लगाए हुए हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रांतों में भी इसी तरह के प्रदर्शन सामने आ रहे हैं, जो इस बात को उजागर करते हैं कि भारतीय छात्रों में व्यापक असंतोष फैल चुका है। मूल समस्या कनाडा सरकार के उस निर्णय से जुड़ी है, जिसमें परमानेंट रेजिडेंसी पीआर नॉमिनेशंस को 25% तक घटा दिया गया है और स्टडी परमिट्स पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ये बदलाव कनाडा की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के चलते किए गए हैं। पिछले साल की जनसंख्या वृद्धि का 70% हिस्सा इमिग्रेशन के कारण हुआ था। हालांकि कनाडा ने हमेशा से प्रवासियों का स्वागत किया है, लेकिन हाल ही में न्यूकमर्स की बाढ़ ने देश में गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, खासकर हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। स्थानीय हाउसिंग की कमी ने किराए में जबरदस्त इजाफा कर दिया है, जिससे नए प्रवासियों और पुराने निवासियों दोनों के लिए किफ़ायती आवास पाना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही बढ़ती बेरोजगारी ने सरकार पर कनाडाई कामगारों को विदेशी श्रमिकों पर प्राथमिकता देने का दबाव बढ़ा दिया है। इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज पर पुनर्विचार किया है। सबसे उल्लेखनीय निर्णय 2022 में शुरू किए गए टेम्पोररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के विस्तार को वापस लेना है। यह प्रोग्राम शुरू में शॉर्ट टर्म लेबर गैप्स को भरने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन मौजूदा आर्थिक स्थिति के चलते अब फोकस विदेशी श्रमिकों की आमद को कम करने और कनाडाई नागरिकों और परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए नौकरियों की उपलब्धता बढ़ाने पर है। यह नई पॉलिसी कनाडा की परंपरागत ओपन डोर अप्रोच से काफी हटकर है। 2023 में कनाडा ने लगभग 1,800 टेम्पोरेरी फॉरेन वर्कर परमिट्स जारी किए, जो 2019 की तुलना में 88% की बढ़ोतरी थी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि कई नियोक्ता इस प्रोग्राम का दुरुपयोग कर रहे थे ताकि वे स्थानीय प्रतिभाओं को भर्ती करने से बच सकें। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। कनाडा ESDC के अनुसार कुछ कंपनियां विदेशों से सस्ते श्रमिकों को लाने के लिए इस प्रोग्राम का फायदा उठा रही थीं, जिससे स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलने में दिक्कत हो रही थी। नतीजतन अब सरकार नए नियम लागू कर रही है, जिनके तहत उन क्षेत्रों में वर्क परमिट्स को अस्वीकार कर दिया जाएगा जहां बेरोजगारी दर 6% या उससे अधिक है। हालांकि कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और स्वास्थ्य देखभाल जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए अपवाद बनाए गए हैं, जहां अभी भी श्रम की भारी कमी है। इन चिंताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कहा, इस फॉल में हम पहली बार एक इमिग्रेशन लेवल्स प्लान प्रस्तुत करेंगे, जो केवल परमानेंट रेजिडेंट्स पर ही नहीं, बल्कि टेम्पोरेरी रेजिडेंट्स, फॉरेन वर्कर्स और अन्य पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम कनाडाई और हमारी अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के अनुसार हो। यही कारण है कि आज हम जो पहला कदम उठा रहे हैं, वह लो पेड टेम्पोररी फॉरेन वर्कर्स की संख्या को कम करना है, जिसे इस देश में काम करने की अनुमति दी जाएगी। यह हमारे व्यापक जवाब का हिस्सा है। ट्रूडो के बयान से यह स्पष्ट होता है कि कनाडा की आर्थिक ज़रूरतों और नए प्रवासियों को समायोजित करने की क्षमता के बीच एक बढ़ती हुई खाई है। जहां फॉरेन वर्कर्स लंबे समय से कनाडा के श्रम बल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, खासकर कृषि और निर्माण जैसे उद्योगों में, वहां बढ़ती बेरोजगारी दर और हाउसिंग क्राइसिस ने सरकार को यह पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है कि देश
कितने टेम्पोरेरी रेजिडेंट्स को सहन कर सकता है। भारतीय छात्रों के लिए, जो कनाडा की इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा हैं, ये बदलाव बेहद विनाशकारी साबित हुए हैं। इनमें से कई छात्र कनाडा इस उम्मीद में आए थे कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन पीआर नॉमिनेशंस में कटौती और स्टडी परमिट्स पर सख्ती के चलते अब वह रास्ता और भी मुश्किल हो गया है। भारतीय छात्र अब एक कड़वी सच्चाई का सामना कर रहे हैं। कनाडा में अपनी पढ़ाई में समय, पैसा और मेहनत लगाने के बावजूद उन्हें बिना नौकरी या स्थायी निवास के देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। कई लोगों के लिए बिना किसी रोजगार या स्थायी निवास के भारत लौटने का विचार बेहद भयावह है। नतीजतन कनाडा भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां छात्र सरकार से अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने और इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए अधिक समर्थन प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, जहां सबसे पहले विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, छात्र लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर सिट-इन्स और रैलियां कर रहे हैं। उनकी मांगें स्पष्ट हैं। वे चाहते हैं कि सरकार पीआर नॉमिनेशंस की संख्या बढ़ाए और स्टडी परमिट्स पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम करे। मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रांतों में भी अब इसी तरह के प्रदर्शन फैल चुके हैं, क्योंकि छात्र अपनी निराशा और भविष्य को लेकर डर व्यक्त कर रहे हैं। कनाडा सरकार का इमिग्रेशन में कटौती करने का निर्णय उस समय आया है जब देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले साल कनाडा ने दशकों में अपनी सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी, जिसमें से 97% वृद्धि इमिग्रेशन के कारण थी। हालांकि इस प्रवासियों की बाढ़ ने कुछ क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसने अन्य क्षेत्रों में मौजूदा समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया है। हाउसिंग की कमी, खासकर बड़े शहरों जैसे टोरंटो और वैंकूवर में, ने किराए की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया है, जिससे नए प्रवासियों और पुराने निवासियों दोनों के लिए किफ़ायती आवास पाना बेहद कठिन हो गया है। इसके साथ ही कनाडा भी बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का सामना कर रहा है, जबकि टेम्पोरेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम मूल रूप से उन उद्योगों में लेबर गैप्स को भरने के लिए शुरू किया गया था जो स्थानीय श्रमिकों को खोजने में संघर्ष कर रहे थे। कुछ क्षेत्रों ने विदेशी श्रम पर अत्यधिक निर्भरता बना ली है। ईएसडीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ नियोक्ता इस प्रोग्राम का उपयोग सस्ते श्रमिकों को विदेश से लाने के लिए कर रहे थे, बजाय इसके कि वे स्थानीय उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धी वेतन दें। इसके जवाब में सरकार अब नए नियम लागू कर रही है जो उन क्षेत्रों में टेम्पोरेरी फॉरेन वर्कर्स की संख्या को सीमित करेंगे, खासकर जहां बेरोजगारी दर अधिक है। हालांकि कुछ उद्योग अभी भी महत्वपूर्ण श्रम की कमी का सामना कर रहे हैं। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में स्थानीय श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। नतीजतन सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए अपवाद बनाए हैं ताकि वे महत्वपूर्ण भूमिकाओं को भरने के लिए अभी भी फॉरेन वर्कर्स को भर्ती कर सकें। कनाडा केवल एकमात्र देश नहीं है जो अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज को कड़ा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारतीय प्रवासियों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से नए कानून पेश किए हैं। विदेशी छात्रों की रिकॉर्ड संख्या को नियंत्रित करने के लिए, जिसने हाउसिंग कॉस्ट्स को बढ़ाया है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अगले साल अपने फॉरेन स्टूडेंट इनटेक को 2,27,000 तक सीमित करने की घोषणा की है। इस निर्णय का भारतीय छात्रों पर विशेष रूप से बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा उच्च शिक्षा और नौकरी के अवसरों के लिए आकर्षक गंतव्य रहे हैं। लेकिन अब जब दोनों देश अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज को कड़ा कर रहे हैं, तो भारतीय प्रवासियों के लिए विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। छात्रों और कामगारों दोनों को अब यह कठिन निर्णय लेना होगा कि वे अपने देश में रहें या दुनिया के अन्य हिस्सों में अवसर तलाशें। जैसे जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया
अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज को सख्त कर रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि क्या अन्य देश शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए नए हब्स के रूप में उभरेंगे। जब इन दोनों देशों में भारतीय प्रवासियों के लिए रास्ते सीमित हो रहे हैं, तो संभावना है कि अन्य देश इस अंतर को भरने के लिए सामने आ सकते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी लंबे समय से भारतीय छात्रों और कामगारों के लिए लोकप्रिय गंतव्य रहे हैं, और जैसे जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया कम सुलभ होते जा रहे हैं, उनकी मांग में वृद्धि हो सकती है।